हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स में यूनिट नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम इसका पहला टॉपिक करने वाले हैं कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसके टाइप वगैरह क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड टर्म। तो सबसे पहले कि बिजनेस होता क्या है। इट रेफर टू द दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको मॉनेटरी टर्म में डिफाइन किया जा सकता है, विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज या सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। मतलब बिजनेस के अंदर हम उन सभी एक्टिविटी, कौन सी? इकोनॉमिक। बिजनेस के अंदर हम उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं जो प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन इनसे रिलेटेड हो, और साथ ही साथ जो बिजनेसमैन होता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो ये हम इंक्लूड करते हैं। अब इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बिजनेस की। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक मैनेजर का रिलेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं उनका, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर का क्या रिलेशन है, या मैनेजर और एम्प्लॉइज के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारे के सारे जो आते हैं, ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। तो इनको हम बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते। हम किसको इंक्लूड करते हैं? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, लाइक प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप रॉ मटेरियल खुद ही बनाते हो। लाइक शुगर के लिए शुगर कैन का प्रोडक्शन जब वो कंपनी खुद करती है तो उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोक्यूरमेंट का मतलब आप रॉ मटेरियल लेके आते हो। फिर आता सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेल मीन्स कि आप कोई सामान बेचते हो और बदले में आपको पैसा मिलता है। एक्सचेंज आप बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं, गुड्स के बदले गुड्स भी बोल सकते हो, या करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। एक जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। लाइक अगर फर्नीचर की दुकान है और उसके जो कर्टेन है, अगर आप बोल सकते हो जो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं उसकी दुकान में, अगर वो पुराने हो गए उनको वो बेचता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? जो रेगुलर बेसिस पे होगी। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मान लिया कि अगर किसी का शूज का शोरूम है और वो अपना फर्नीचर वगैरह बेच रहा है, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, तो इसलिए उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस क्या है? जो शूज की सेल और परचेज करता है वो उसका बिजनेस है। लेकिन अगर उसी दुकान में कोई पुराना फर्नीचर है तो वही हम बिजनेस उसको नहीं बोलेंगे, इसका बिजनेस फर्नीचर का है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा। तो पहले आपको ये याद रखना है कि बिजनेस के अंदर जो भी आप गुड्स एंड सर्विस का सेल एक्सचेंज करते हो वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट अर्निंग। एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। जैसे कि इसकी बिजनेस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि वो गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज करता है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेसमैन के लिए अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की, कि उसका जो प्रॉफिट है वो मिल भी सकता है, नहीं भी, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट फ्लक्चुएट भी हो सकता है, वो आ जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस। तो ये आपको पॉइंट याद रखने कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन गुड्स एंड सर्विस, थर्ड वन सेल एंड एक्सचेंज, यानी कि परचेज करते हो आप या सेल करते हो, वो दोनों आ जाएंगे। और फोर्थ में आएगा कि रेगुलर बेसिस पे करना, फिफ्थ में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिक्स्थ में जो आपको रिटर्न जो आपको मिलने वाला है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब है कि जैसा आपने सोचा उसके अकॉर्डिंग ना होना, ये अनसर्टेनिटी को शो करता है, या एलिमेंट ऑफ रिस्क। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये टॉपिक। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। बिजनेस को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपका इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स के रिगार्डिंग। इंडस्ट्री मींस आप बोल सकते हो प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और कॉमर्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो देखिए डिवाइड करते हैं। बिजनेस
टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री और सेकंड वन कॉमर्स। हाँ जी, इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जो ये गुड्स एंड सर्विसेज है इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो आप। या तो हो सकता है कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से, जिसका एक कंज्यूमर कंजप्शन करता है। तो कंज्यूमर से अगर हम डिफाइन करें आगे तो एक होता है कस्टमर और एक होता है आपका कंज्यूमर। कस्टमर मीन्स जो सामान खरीद के लेके आता है। ठीक है, अगर वही व्यक्ति उसका कंज्यूम भी कर लेता है तो उसको हम कस्टमर बोल सकते हैं, सॉरी हाँ उसको हम कंज्यूमर बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक आप हो, आपने चाय के लिए बिस्कुट चाहिए तो आपने अपने भाई या बहन को भेज दिया कि जाके बिस्कुट लेके आइए। तो अगर वो बिस्कुट लेके आता है तो क्या कहलाएगा, कस्टमर। अगर वो आपके साथ साथ वो भी कंज्यूम कर लेता है उसको तो वो कंज्यूमर। तो कस्टमर और कंज्यूमर एक ही पर्सन भी हो सकते हैं और अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो उसको डायरेक्टली यूज कर रहा है खुद के लिए, यानी कि जो व्यक्ति गुड्स का कंजम्पशन करता है उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, जो गुड्स का प्रोडक्शन तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड वन आता है आपका ट्रेजरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, ये आपको याद रखना। प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर टू पार्ट्स में, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स जब आप प्रोडक्शन करते हो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से, तो प्राइमरी इंडस्ट्री को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा, एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या बोल सकते आप एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री, आप ये बोल सकते हो। सेकंड वन, फिर आता है जेनेटिक प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर क्या होता है, जब हम नेचुरल रिसोर्स लाइक आप उसके सोयल, मिट्टी से, पानी से, हवा से, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स आप यूज करते हो, यानी कि जमीन के नीचे जो कुछ भी दबा हुआ है अगर आप उसको निकालते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, तो वो आता है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। लाइक मिनरल्स निकालना जमीन के नीचे से या फिर क्रूड ऑयल निकालना समुद्र में से, तो ये सारा का सारा क्या होगा, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लाइक फिशिंग, यानी कि फिश को निकालना किससे, कोई नदी है, कोई समुद्र है, उसमें से। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। क्या क्या, यानी कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिश फ्रॉम रिवर्स, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब जेनेटिक के अंदर क्या होता है, जब आप प्रजनन करने में हेल्प करते हैं किसी चीज की, लाइक आपने कैटल रख लिया, आपने पोल्ट्री फॉर्म कर लिया, आपने फिश हैचरी यानी कि मुर्गी, आप बोल सकते हो कि मछली पालन किया है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर आप फिश हैचरी यानी कि मछली पालन करते हैं तो इसमें आता है। यानी कि देखिए, अगर आप रिवर से निकालते हैं मछली तो एक्सट्रैक्टिव के अंदर, लेकिन आप पर्टिकुलर कोई जगह में डिसाइड करते हो और वहां पर मछलियों को रखते हो, किस लिए, ताकि उनका आगे प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है ना, तो वो जो आएगा वो कहलाता है जेनेटिक, यानी कि जब आप जेनेटिक बोल सकते हो, यानी कि प्रजनन करवाने में हेल्प करते हो खुद। नेचर के अकॉर्डिंग होता है तो एक्सट्रैक्टिव में,
आप खुद करते हो तो वो आपका जेनेटिक में, यानी कि आप पर्टिकुलर एक जगह है, तालाब बनाते हो, उसमें पानी डालते हो, उसमें फिर आप बोल सकते हो कि मछली पालन करते हो। ऐसे ही मुर्गी पालन अगर आप करते हो तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री डायरेक्ट नेचर से आप लेते हो तो एक्सट्रैक्टिव, और लाइक कैटल हो गया, या फिर आपका पोल्ट्री फार्म हो गया, या फिर फिश हैचरी हो गया, यानी कि मछली पालन हो गया, वो किसमें आ जाएगा? जेनेटिक में, याद रखना। नेक्स्ट वन आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को पर्टिकुलर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो इनपुट होता है वो किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी इनपुट, सॉरी, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स होता है उसको हम यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, किसमें? सेकेंडरी इंडस्ट्री। लाइक अगर मैं बात करता हूं शुगर कैन, ठीक है ना, गन्ना, गन्ने का प्रोडक्शन करना क्या आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। किसमें आ जाएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो शुगर कैन एग्जांपल हो गया आपका प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब इस गन्ने को एज ए रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, यानी कि गन्ने से आप क्या बनाते हो? चीनी। तो ये किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब ये 2 तरीके का हो सकता है। पहला हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री, और सेकंड हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपने क्या है कि रॉ मटेरियल को आपने परचेज किया। देखो, एक होता है प्रोडक्शन और एक वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चर। एक वर्ड क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या करते हैं? कोई भी कंपनी है वो रॉ मटेरियल को खुद बनाएगी। क्या करेगी? रॉ मटेरियल को खुद ही बनाएगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, परचेज करते हैं। याद रह जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में मींस जब आप रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, और प्रोडक्शन मींस जब आप रॉ मटेरियल को खुद ही बनाते हो, उसको हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कॉमनली हम दोनों का एक साथ ही यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस की बात आए तो मैंने आपको बता दी है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? इसमें कि जो गन्ना आपने लिया है उसको कन्वर्ट करते हो आप किसके अंदर? चीनी के अंदर। यानी कि शुगर कैन को आप कन्वर्ट किसमें करोगे? शुगर कैन। इसके फर्दर फिर 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री के। पहला आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। बी सेकंड आता है सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। सी प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। और डी असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि एनालाइज करना किसी चीज को, यानी कि आपको कोई होल चीज दे रखी है, ठीक है, लाइक क्रूड ऑयल, क्या दे रखा है? कच्चा तेल दे रखा है। अब उसको आपको फिल्टर कर रिफाइन करना है, तो किस चीज में कर सकते हो? आगे आगे लाइक उससे आप पेट्रोल बना सकते हो, डीजल बना सकते हो, या फिर कैरोसिन ऑयल बना सकते हो, या और कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना। आपके पास कंप्लीट चीज थी, उसको आपने समझने के लिए पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको एनालाइज कर दिया, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। यानी कि कोई कंप्लीट, जैसे क्रूड ऑयल है, उसको आगे आप फर्दर रिफाइन करते 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 पार्ट्स बना रहे हो, तो क्या कहलाता है? एनालिटिकल। हो जाएगा याद। नेक्स्ट वन आता है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इसका बिल्कुल अपोजिट है। लाइक जैसे सिंथेटिकल का अगर हम एग्जाम्पल ले, लाइक प्लास्टिक, ठीक है, जिप्सम, या हम बात करें प्लास्टिक, जिप्सम, कंक्रीट,
ठीक है, या फिर कोयला। अगर इन चारों को हम मिला दें तो क्या बन जाता है? सीमेंट। क्या बन जाती है? सीमेंट। ये क्या कहलाता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। क्या कहलाते हैं? सिंथेटिकल। यानी कि पार्ट्स दे रखे हैं और आप होल के ऊपर जाते हैं। यहां पर कंप्लीट होल दे रखा है, यानी कि पूरा चीज दे रखी है, उसको पार्ट्स में समझते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका सिंथेटिकल। हो जाएगा। तो ये सिंथेटिकल आप कर सकते हो ऐसे भी, या आप जैसे किसी पर्सन से पहली बार मिलते हो तो उसके बारे में कम जानते हो, जब सेकंड टाइम मिलोगे तो थोड़ा और ज्यादा, और जब आपके रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम हो जाता है तो आप इसके अलग अलग एस्पेक्ट या पहलू या उसका बिहेवियर जाने लग जाते हो। आपको पता चलता है कि सामने वाला पर्सन ये कब खुश होता है, कब दुख होता है, कब क्या कुछ करता है। तो कैसे पता चला? आपने उसके अलग अलग पार्ट को ऑब्जर्व करके कंप्लीट उसकी एक छवि बना दी। फिर आपसे अगर पूछे 4-5 साल आपकी दोस्ती हो जाए, फिर पूछे कि आप वो कैसा पर्सन है, फिर आप उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि वो ज्यादा गुस्सा करता है या नॉर्मल स्वभाव का है या क्या कुछ है। ठीक है ना, ये किस में आ जाएगा? सिंथेटिकल। नेक्स्ट वन आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि जब एक फिनिश गुड्स आपको तैयार करना हो तो उसके रिगार्डिंग रॉ मटेरियल को बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लाइक आपका इसका ही ले सकते हैं हम, शुगर कैन का एग्जांपल, गन्ने से गुड़, शक्कर ऐसे बनता रहता है और लास्ट में जाके चीनी बनती है। कर लोगे? ऐसे ही आपकी पेपर इंडस्ट्री है, पेड़ है, आपको पता है कि पेड़ों से ही आप पेपर बनाते हो, कागज बनाते हो, नोटबुक जो आपकी बनती है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारा किसका एग्जांपल हो गया? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग में क्या होता है कि जब आपको अलग अलग चीजें, पार्ट्स बने हुए हैं, जो पार्ट बनाए हैं, लाइक ऑटोमोबाइल का इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो। ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार बनाती है, बाइक बनाती है, स्कूटी बनाती है, उनके रिगार्डिंग। अब जो एक मान लिया कि एक कार के एग्जांपल अगर हम लें तो उसके जो टायर अलग बनते हैं। अब जो टायर बनता है आपको पता है कि रबड़ से बनता है, तो उसकी प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाएगी। लेकिन टायर बन गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही बैटरी बना दी, वो फिनिश प्रोडक्ट में आ गई। इंजन बना दिया, वो फिनिश में आ गया। उसके मिरर बना दिए, शीशा वगैरह वो अलग है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो आएगा वो सब कुछ। अगर आप उन सब चीजों को असेंबल कर लेते हो तो उसको हम असेंबलिंग बोलते हैं। जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पर है, सिंथेटिकल और असेंबलिंग में डिफरेंस क्या है। आप समझने के लिए बोल सकते हो, सिंथेटिकल में हम रॉ मटेरियल को ले लेते हैं। रॉ मटेरियल का सेंस है कि जिसको आगे फर्दर रिफाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, लाइक जैसे प्लास्टिक है तो कितने डिग्री पर इसको गर्म करें, या जिप्सम वगैरह, कंक्रीट वगैरह, कोयला वगैरह, तो कितनी मात्रा में लेना, कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग आ सकता है। और असेंबलिंग के अंदर फिनिश प्रोडक्ट को आप कंबाइन करते हो, उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते, सिर्फ कंबाइन करते हो, जबकि सिंथेटिकल में आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन आता है फिर इसमें कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी इंडस्ट्री। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन करना किसी भी ब्रिज का, डैम का, वो सारा का सारा आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ सकता है। ठीक है, लाइक कोई डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो वो सब कुछ आपका, कोई बिल्डिंग बनाना वो इसमें आ जाएगा। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, स्कूल कॉलेज, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। रोड बनाना वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चरल या और कोई स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि स्पेसिफिक स्किल होगी, वही ये काम कर पाएगा। तो ये था आपका प्राइमरी इंडस्ट्री। फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसका जो क्वेश्चन आता है वो इसमें आ सकता है, लाइक एनालिटिकल किसको बोलते हैं, इसकी स्टेटमेंट दे देगा, एक साइड ये ऑप्शन दे देगा, एक साइड स्टेटमेंट। क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायरेक्टली पूछ सकता है कि किसका पार्ट है, तो ऐसा आ सकता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में, एक आपका एक्सट्रैक्टिव, एक आपका जेनेटिक, और सेकेंडरी इंडस्ट्री को फिर 2 पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिकल और असेंबली। याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम टर्शियरी इंडस्ट्री की, या इसको हम बात कर लेते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री, या फिर आपका सर्विस इंडस्ट्री भी इसको हम बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्टिविटी होती है, उस दौरान जो जो चीज की, या आप उसके जो जो सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है, वो सारे को हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइक अगर आप जमीन के अंदर से मिनरल निकाल रहे हो, ठीक है, या कोयला निकाल रहे हो तो खदानों से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हो सकता है कि अगर जमीन के काफी अंदर तक जाके मिनरल निकाल रहे हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन साधन भी या यूज करना पड़ जाएगा। खासकर अगर हम बात करते हैं
तो इस दौरान जो जो चीजें यूज करेगा, क्या क्या आ सकता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, लाइक आप इंक्लूड कर सकते हो कम्युनिकेशन चैनल को, या ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है, लाइक आप अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बैंकिंग को हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, या इंश्योरेंस करवाना, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी XYZ जो, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको नीड चाहिए, जो भी सपोर्टिव इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे के सारे किसमें कराते हैं, आपके ट्रेजरी या सर्विस इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है। गुड्स एंड सर्विस दो तरह के, कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर, फिर आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स, दोनों से मिलाकर क्या बनता है, बिजनेस। अब इसमें था प्रोडक्शन और इसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये इसके अंदर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आगे इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो इसको नोट डाउन, ठीक है। तो गुड्स हम इसके अंदर बात करेंगे कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स को फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा, ट्रेड, और नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि जो हेल्प करते हैं ट्रेड में, ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सर्विस नहीं आता है इसके अंदर। क्या आता है, जब हम गुड्स, सिर्फ गुड्स का सेल या परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी आती है वो सारी किसमें आती है, ट्रेड के अंदर। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आ जाएगा, सर्विस। क्या आ जाएगा, सर्विस। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगा, सर्विस आ जाएगा, ठीक है। ट्रेड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हम फिर आगे बाइफिकेट करेंगे तो एक आता है होलसेल और सेकंड आता है रिटेल। और एक्सटर्नल के अंदर डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स, पहला इंपोर्ट, सेकंड एक्सपोर्ट और थर्ड वन इंटरपोर्ट। क्या आता है, इंटरपोर्ट हो जाएगा। और सर्विस के अंदर यही चीजें देखो, यहां भी सर्विस है और यहां भी सर्विस है। ये सर्विस है प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस बनाने में जो हेल्प करते हैं, और ये सर्विस है गुड्स एंड सर्विस बन गए हैं, फिनिश प्रोडक्ट है, अब उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो हेल्प करता है। यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हेल्प कौन करेगा बीच में, कस्टमर, सॉरी कॉमर्स। तो सर्विस के अंदर यहां पर भी लिख सकते हैं इंश्योरेंस, जो सेम वहीं पर सेम डिटेल लिख सकते हैं, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, ठीक है, और कम्युनिकेशन और आपका आ सकता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, जो भी XYZ है ये आप इसमें कर सकते हैं, हो जाएगा। यानी कि देखो ये भी सोर्स वही है सर्विस इंडस्ट्री में, ये भी यही है। ये हेल्प करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में तो कोई प्रोडक्ट बनाने में, और ये हेल्प करते हैं प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग। तो बात करते हैं हम इंटरनल ट्रेड की। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो विद इन कंट्री आप बोल सकते हो, उसको हम इंटरनल ट्रेड के अंदर बात कर लेते हैं। इसमें होलसेलर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से जो बल्क में खरीदता है, आप जानते हो अच्छे से कि होलसेलर क्या होता है, जो थोक में आगे रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर जिससे डायरेक्ट कस्टमर का रिलेशन, कस्टमर और रिटेलर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, कस्टमर और होलसेलर का इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि आप बोल सकते हो कि रिटेलर की हेल्प से होता है। ये टर्म आप जानते हो तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट आपको पता है। देखो अगर हम एक ही देश के अंदर कोई चीज खरीदते हैं तो उसको हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर आउटसाइड द कंट्री करते हैं तो परचेज की जगह आप क्या वर्ड यूज करते हो, इंपोर्ट। ऐसे ही विद इन कंट्री जो आप बेचते हो तो उसके लिए सेल वर्ड यूज करते हैं, और ऐसे ही जब हम आउटसाइड द कंट्री बेचते हैं उसको एक्सपोर्ट बोल देते हैं। तो एक जो नई टर्म है वो है एंटरपोर्ट। क्या है,
इंटरपोर्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं रफ कर रहा हूं तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। वर्ड यूज करते हैं इंटरपोर्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं किसी चीज का भी ले लो आप, लाइक यहां पर मैं लिख देता हूं जापान, यहां पर लिख देता हूं इंडिया, और यहां पर लिख देता हूं मैं चाइना, ठीक है। अब क्या है कि इंडिया और चाइना के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, लेकिन इंडिया को वो सामान चाहिए जो चाइना के पास है, ठीक है। इनकी चाइना के पास मैं बोल सकता हूं क्या है, टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो जापान के पास भी नहीं है, और चाहिए किसको, इंडिया को, जापान को तो नहीं चाहिए वो। तो ये जापान क्या करेगा, एक मीडियोकर की हेल्प करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे इंपोर्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, इंपोर्ट, किसके लिए, और बाकी इसको क्या कर देगा, एक्सपोर्ट, क्या कर देगा, एक्सपोर्ट। मतलब कोई भी ऐसा सामान जो चाइना के पास है लेकिन जापान को खुद को नहीं चाहिए, चाहिए किसको, इंडिया को। अब इंडिया डायरेक्ट चाइना से नहीं खरीद सकता, क्यों, क्योंकि इनके आपस में बनती नहीं, ठीक है, इनके अंदर अच्छा ट्रेड या रिलेशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है। लेकिन वो सामान चाहिए इंडिया को भी, तो इंडिया क्या करता है, एक मीडियोकर की हेल्प लेता है जापान की, लेकिन जापान को वो सामान नहीं चाहिए जो चाइना के पास है। तो जापान सिर्फ और सिर्फ चाइना से इसलिए इंपोर्ट करता है ताकि वो आगे वही सामान किसको एक्सपोर्ट कर सके, इंडिया को। तो यहां पर ये तो क्या हो गया, इंडिया तो इंपोर्ट कर रहा है, जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं दोनों वर्ड, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जापान। अगर मैं बात करता हूं इसके रिगार्डिंग, तो यहां गया तो इंडिया ने क्या कर लिया, इंपोर्ट, क्या कर लिया, इंपोर्ट, ठीक है, इंडिया ने क्या कर दिया, इंपोर्ट। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं तो चाइना ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नीचे लिख देता हूं चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक्सपोर्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना के, और इंपोर्ट किसके, इंडिया के। तो ये जो बीच में कर रहा है इसको इंटरपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरपोर्ट। यानी कि जब कोई देश किसी देश से तब इसलिए इंपोर्ट करता है ताकि आगे उसको वो एक्सपोर्ट कर सके, खुद को माल नहीं चाहिए, लाइक जापान को खुद को सामान नहीं चाहिए, वो चाइना से इसलिए इंपोर्ट कर रहा है ताकि आगे उसको एक्सपोर्ट कर सके इंडिया में। वो एक्सपोर्ट करेगा तो एक हो सकता है कि एज इट इज चाइना से जो खरीदा वो इंडिया में बेच दे, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि चाइना से जो खरीदा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी बेच सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करना, हो जाएगा। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आएगा, इसको सर्विस भी बोल सकते हैं, जैसे सेम डिटो। तो ये था आपका बिजनेस के रिगार्डिंग। हमने पढ़ा कि बिजनेस होता क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हमने बिजनेस को बाइफिकेट किया इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर। इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और आपका कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए, और आप पीडीएफ के रिगार्डिंग या नए नोट्स के रिगार्डिंग आप हमें टेलीग्राम चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय अनूप सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।